सर्गेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदिशक्नवा ममाद्याय सश्रं समावृक्षिदेवाः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस बहुआयामी प्रकल्प सभी के लिए वेद कक्षाएं, इसमें आज आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी चर्चा करेंगे भारतीय परंपरा में जो पर्यावरण पर दृष्टि डाली गई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो पर्यावरण की समस्या एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हम सभी के सामने उभर के आई है और इसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने जो है संपूर्ण मानव जीवन को और प्रकृति को अस्त व्यस्त कर दिया है। पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव इतना होने लगा है कि अनेकानेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हम सभी के सम्मुख नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं और देखी जा रही हैं। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में या हमारे जो वाङ्मयों में पर्यावरण प्रदूषण रहित रखने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। आज हम इस विषय पर बताने का प्रयास करेंगे कि हम पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं और कैसे हमारे वाङ्मयों में इसके बारे में बताया गया है। आज की जो चर्चा सर्वत्र विश्व स्तर पे, न केवल अपने भारत में, विश्व स्तर पर जहां भी है ये पर्यावरण जो है बहुत बड़ी चर्चा का एक विषय बना हुआ है। सामान्य व्यक्ति से लेकर, मतलब एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बुद्धिजीवियों तक, समाज के बुद्धिजीवी तक पूरे विश्व स्तर में इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। पर्यावरण के विषय में विचार सभी को करने की आवश्यकता भी है और सभी को लगने लगा है कि अब इस ओर हमें कदम बढ़ाना जो हमारी आवश्यकता है वो बहुत ही आवश्यक है। ये भी सभी को अब लगने लगा है। बदलती प्रकृति, नित्य परिवर्तन होता मौसम, सर्दी के समय सर्दी ना होना और गर्मी के समय अधिक गर्मी होना और बारिश का तो अभी आप सभी अनुभव कर ही रहे हैं, बिना काल के वृष्टि होना इत्यादि कई चीजें हैं जो हमें इस ओर विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी उन सभी विषयों पे विचार, पर्यावरण पर हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इस पर विचार होता है तो उत्तर आता है कि समय बदल गया है। समय बदल गया है, इसलिए जो है प्रकृति जो है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, ऐसा लोग उत्तर देते हैं, इसलिए प्रकृति बदल रही है। परंतु इस बात का विचार यदि किया जाए कि प्रकृति में ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है, ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है, तो प्रकृति का काम हमेशा सभी का कल्याण करना है। परंतु प्रकृति मानव का विनाश क्यों कर रही है, इस विषय में हम विचार करते हैं तो प्रकृति विनाश की बजाय कल्याण ही करे, ऐसा ध्यान में रखकर भारतीय ऋषि मनीषियों ने चिंतन किया है। इस चिंतन को भारतीय वाङ्मय में उल्लिखित किया है, जो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पर्यावरणीय मूल्यों का विधान है। मनुष्य भूमि से कहता है, अथर्ववेद के मंत्र में, मैं आपके उत्खनन से कुछ प्राप्त कर रहा हूं, पर मैं ऐसा कभी ना करूं कि इस प्रक्रिया से आपके हृदय अर्थात मर्मस्थल को चोट पहुंच जाए। अर्थात उत्खनन करते समय उसका दोहन करना है, न कि उसका शोषण करना है धरती का। ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है। फिर अभी देखें तो जहां भी हो रहा है, जितना हम निकाल सकते हैं निकाल लें, जितना हम उत्खनन कर सकते हैं कर लें। तो ये एक संदेश हमें दिया है कि आपकी जितनी आवश्यकता है उतना आप उसका जो है दोहन करिए, आवश्यकता से अधिक जो है वो दोहन मत करिए। फिर इसी प्रकार ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है कि वृक्ष, जल, आकाश एवं पर्यावरण की वेणियां तथा वनस्पतियों से भरे पर्वत,
वन इत्यादि हमारा संरक्षण करें। ऋग्वेद में उल्लिखित है वनम आस्थापयध्वम, अर्थात वन में वनस्पतियां उगाइए, वृक्षारोपण करिए, वनस्पति संपदा के भंडार में वृद्धि करिए। ऐसा यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि हे वनस्पति, इस धारदार कुल्हाड़े से अपने महान सौभाग्य के लिए मैं तुम्हें काटा अवश्य हूं, परंतु तुम्हारा उपयोग हम सहस्त्र अंकुर होते हुए करेंगे। मतलब जो हम आपसे ले रहे हैं उसका उपयोग हम एक एक चीज का भी उपयोग बहुत ही सोच और समझ के साथ करेंगे, उसको हम निरर्थक उसका व्यय नहीं करेंगे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। जीवन यापन के लिए यदि लकड़ी की आवश्यकता है तो वृक्ष न काटकर हमें उसकी शाखाओं को काटना चाहिए, और उसमें भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नीचे नीचे की शाखा हम काटें। और प्रायः अब तो जागरूक हो ही रहे हैं, इस क्षेत्र में सभी हो रहे हैं। फिर इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है हमें, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः, अर्थात जहां भोग धर्म की अवमानना नहीं करता है, भोग जो है वो धर्म की अवमानना नहीं करता है। भोग करने के लिए ही प्रत्येक वस्तु है, लेकिन एक सीमा में रह के उसका भोग करना चाहिए। ये नहीं कि अति सर्वत्र वर्जयेत् जो कहा गया है वहां तक हमें नहीं जाना चाहिए। प्रकृति का भोग भी करना है तो धर्म का पालन करते हुए करना है, यानी प्राणी मात्र के कल्याण का भाव सदा हमारे मन में बना रहना चाहिए। इसी प्रकार हमें ईशावास्योपनिषद में भी प्राप्त होता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् घनम, अर्थात समस्त सृष्टि ब्रह्म में है, उसका उपयोग त्याग की भावना से उसका उपयोग करें हमेशा, और दूसरों का जो भाग है उसका कभी भी हरण न करें। मा गृधः कस्यस्वित् घनम, दूसरे के धन का या दूसरे के भाग का कभी भी हमें हरण नहीं करना चाहिए। जैसे हम जब गाय को दोहते हैं, दोहन करते हैं, तो हम जितना आवश्यकता है उतना ही दोहन करते हैं, उसके बाद हम उसके लिए भी छोड़ते हैं, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसके लिए भी हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि उसी भावना के साथ हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का दोहन करना चाहिए। फिर इसी प्रकार से अथर्ववेद में भूमि सूक्त में हमें फिर से प्राप्त होता है, जो प्रायः आप सभी ने कई बार सुना भी होगा, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, यह भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, तो माता के समान हमें भूमि को मानना चाहिए। प्रत्येक वाणी, वनस्पति एवं प्रत्येक चैतन्य युक्त वस्तु पर प्रकृति का बराबर स्नेह है। शायद यही कारण है कि वनों में निवास करने वाले वनवासी तथा ग्रामों में वास करने वाले, शायद यह विषय थोड़ा हमें अच्छा ना लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो गांव में रहते हैं उनकी जो प्रकृति के प्रति जो उनका स्नेह होता है वो हमारी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमें देखने को मिलता है, उनका आदर भाव ज्यादा होता है। पुत्रोहम पृथिव्याः। इसी प्रकार से हमारे जो ऋषि थे, शायद वो पृथ्वी का आधार जल और जंगल है, यह वह जानते थे। पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए ऋषियों ने कहा है, वृक्षात् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः, वृक्ष से पर्जन्य होते हैं, वृष्टि होती है, और पर्जन्य से, वृष्टि से अन्न जो है वो होता है, पर्जन्य से अन्न जो है वो संभव होता है, ऐसा जो है बताया है। फिर अथर्ववेद के भूमि सूक्त में कहा है, अरण्यन्ते पृथ्वी स्योनमस्तु, अर्थात जंगल हमारे लिए सुखदायी हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। इसी प्रकार भारत जो हमारे अभी जीवन शैली में या भारतीय परंपरा में जो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम जो बताए गए हैं, इनमें यदि गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 आश्रम हैं उनका सीधा संबंध हम एक प्रकार से वनों से या वन क्षेत्रों से सीधा संबंध उनका रहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं वनों के बारे में यदि हम विचार करें तो छांदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं, उद्दालक ऋषि, एक छांदोग्य उपनिषद में एक हमें
कथा प्राप्त होती है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ऐसा बताया गया है। अभी कुछ दिनों पहले इसमें एक शोध भी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, उसमें भी ये पाया गया है कि वृक्षों में प्राण होते हैं। ऐसा शोध भी अभी शायद 1 सप्ताह 10 दिन पूर्व प्रमाणित भी किया गया है। हमारे जो वाङ्मय है वो तो कई हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि वृक्ष में प्राण है, विज्ञान ने भी उसको प्रमाणित भी कर दिया है। छांदोग्य उपनिषद में ही सत्यकामा की कथा एक आती है, सत्यकामा जाबाल की एक कथा हमें प्राप्त होती है। उसमें सत्यकामा जो ब्रह्मचारी होता है उसका जब उसके गुरु जो होते हैं वो शिक्षा देते हैं तो ब्रह्मचारी को शिक्षा देने के लिए उपरांत जो उसके गुरु हैं वो उसको 400 गायें देकर और वन में भेज देते हैं कि आप इन 400 गायों को लेकर वन में जाइए, और कहते हैं कि जब इनकी संख्या 1000 हो जाएगी तब आप वापस आइएगा। तो इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि हमारी शिक्षा ग्रहण में, जैसा कि कहा गया है अपने शास्त्रों में, आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। मतलब जो हम विद्या प्राप्त करते हैं वो गुरु जी से हम केवल 25% ही हम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, मतलब जो शिष्य है वो अपनी मेधा के अनुसार 25% विद्या प्राप्त करता है। फिर पादम सब्रह्मचारिभ्यः, जब हम अध्ययन करते हैं तो जो हमारे मित्र होते हैं उनके साथ मिलके हमें 25, जब हम चर्चा परिचर्चा का जो क्रम बनाया गया है, जब हम उनसे मिलते हैं तो 25% ज्ञान हमें वहां से प्राप्त होता है। और पादम कालक्रमेण च, आप कितना ही बता लीजिए कि तार को छुएंगे करंट लगेगा, लेकिन जब एक बार तार छू जाता है तब पता चलता है कि हाँ करंट कैसा है। तो ऐसा कहा गया है कि जो विद्या है वो ऐसे ही 100% प्राप्त होती है कि काल क्रम से, मतलब एक पाद हम गुरु जी से प्राप्त करते हैं, एक पाद हम परस्पर चर्चा से प्राप्त करते हैं, एक पाद हम समय के अनुकूल प्राप्त करते हैं, और एक पाद हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है अपनी मेधा से, ऐसा बताया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो गुरुजी ने उसको जो 400 गायों को देकर भेजा था, उसका यही उद्देश्य था कि वो वन में जाएगा, प्रकृति से मिलेगा, देखेगा, तो वहां से वो सीखेगा। फिर जब वो वहां से वापस आता है, जब शिष्य गुरुजी के पास, तो वो अग्नि, वो कथा है एक, अग्नि, वृषभ और हंस इत्यादि से वो पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वापस आता है, ऐसा वो मिलता है। तो इस प्रकार गुरु द्वारा सत्यकाम को वनगमन करने के आदेश देने का उद्देश्य यही समझाना था कि सच्ची शिक्षा सदैव प्रकृति के संपर्क में रहने से आती है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास जो हैं, आपके उज्जैन के बहुत ही बड़े विद्वान कवि रहे हैं, उन्होंने कुमार संभव में हिमालय की महानता और देवत्व को बताते हुए एक कुमार संभव में पंक्ति कहते हैं, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। हिमालय देवतात्मा और पर्वतों का राजा है जो उत्तर दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में है, विद्यमान है, ऐसा कहते हैं। तो मतलब देवता की संज्ञा इसलिए दी कि उसका हमारे जीवन में उपयोग कितना ज्यादा है, इसको मानते हुए उन्होंने उसको देवता की संज्ञा दी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः, ऐसा बोलते हुए उससे बोलते हैं अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल वृक्ष हूँ, पीपल वृक्ष हूँ। तो पीपल वृक्ष का महत्व और महत्ता हमें इससे पता चलती है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष के समान हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा है। परिणाम और आयु मर्यादा दोनों की दृष्टि से अश्वत्थ पीपल वृक्ष को सर्वव्यापक और नित्य माना गया है। पीपल वृक्ष की विशेषता ये होती है, आप सभी पर्यावरणविद हैं ही, शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो ऑक्सीजन जो है ज्यादा छोड़ता है या हमेशा छोड़ता है, ऐसा कुछ है। पीपल वृक्ष का ये है कि वो हमेशा जो है ऑक्सीजन जो 24 घंटे छोड़ता है, ऐसा। फिर पर्यावरण को संतुलित रखने में वृक्षों की
भूमिका को रेखांकित करने का उदाहरण है कि वृक्षों में भी जीवन है। महाभारत के शांति पर्व के 184वें अध्याय में महर्षि भरद्वाज व महर्षि भृगु का संवाद प्राप्त होता है। इस संवाद में स्पष्ट वर्णन है कि वृक्ष पंच भौतिक अवचेतन है, जो कि पूर्व में बता चुके हैं कि वृक्ष में चेतना है। हमारी संस्कृति में नीम को पूर्ण चिकित्सक, आंवले को पूर्ण भोजन, पीपल को शुद्ध वायुदात्री, पाकड़ और वटकों के युग्म वृक्षों को जल संग्राहक एवं वट को पूर्ण घर माना गया है। इस प्रकार जो है वृक्षों की हम महत्ता को समझ सकते हैं। आगे भी इस पर चर्चा रहेगी। फिर जल में के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं पर्यावरण में, तो वेदों में अनेक संदर्भों में उसके महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। जल के महत्व पर ऋग्वेद में प्राप्त होता है प्रथम मंडल में, अप्स्वा अंतरमृतम अप्सु भेषजम, अप्सु अंतः अमृतम अप्सु भेषजम। मतलब जल में, जल के वैशिष्ट्य को बताते हुए कहा गया है कि जल में अमृत है, जल में औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है जल की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखने की, ऐसा बताया गया है। ऐसा एक प्रकार से हमें संदेश महाऋग्वेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में जल तत्व पर विचार करते हुए उसकी शुद्धता को स्वस्थ जीवन के लिए नितांत आवश्यक माना गया है, जिसको कहा गया है शुद्धा न आपस तन्वे क्षरन्तु। इसी प्रकार नदी जल के प्रदूषण को विषरूप मानता हुआ वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि नदियां विष मुक्त रहें, ऐसी वो प्रार्थना करता है। यन नदीषु परिजायते विषम विश्वे देवा निरिस्तत् सुन्वन्तु सर्वा नद्यो अशिमिता भवन्तु, ऐसा ऋग्वेद में प्राप्त होता है। निस्संदेह जल संतुलन से ही भूमि में अपेक्षित सरसता रहती है, पृथ्वी पर हरिमिता छाई रहती है, वातावरण में स्वाभाविक उत्साह दिखाई पड़ता है एवं समस्त प्राणियों का जीवन सुखमय तथा आनंदमय बना रहता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में हमें ये सब बताया गया है। वर्षेण भूमि ही पृथ्वी वृतावता सानो दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि। ऋग्वेद में बताया है अग्नि के विषय में, अग्नये सूनवे पिता इवानः स्वस्तये आसजस्व। फिर हम यदि शास्त्रों में जाएं तो विधान पारिजात में चतुर्थ खंड में हमें एक श्लोक प्राप्त होता है, दशकूप समो वापी दशवापी समो हृदः दशहृद समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः समोद्रुमः। एक सरोवर के निर्माण से जो पुण्य होता है वह 10 कुएं के निर्माण के समान है, और 10 सरोवरों के निर्माण से जो पुण्य होता है वह एक विशाल सरोवर के निर्माण में है। 10 विशाल सरोवरों के निर्माण में जो पुण्य है वो एक पुत्र के समान है, और एक वृक्षारोपण जो है वो 10 पुत्रों के समान माना गया है। ऐसा विधान पारिजात में दशकूप समो वापी दशवापी समो हृदः दशहृद समः पुत्रः दशपुत्र समोद्रुमः। मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा ये चर्चा पुरानी ये है जी, अभी चर्चा के बाद में। इसी प्रकार से एक और श्लोक महाभारत में हमें प्राप्त होता है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। ये अर्थ बहुत स्पष्ट है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, आतप मतलब धूप को आतप कहते हैं। तो खुद तो धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थाय, जो फल भी देते हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो हमेशा दूसरों के लिए देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, वृक्ष जो है वो सत्पुरुष की तरह हैं, ऐसा महाभारत में हमें प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से विधान पारिजात में ही एक और श्लोक प्राप्त होता है, वरम भूमि रुहाः पंच
न तो कोष्ठरुहा दश पत्रैः पुष्पैः फलैः मूलैः पणिनः प्रीणयन्त्यमी। 5 वृक्षों का रोपण भी करना 10 पुत्र के समान होता है, क्योंकि एक वृक्ष अपने पत्तों से, पुष्पों से, फलों से, जड़मूल से जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात उन्नति की इच्छा रखने वाले अनेक वृक्षों को लगाएं, ऐसा कहा है। इसी प्रकार से हमें स्कंद पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है, रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनान् नृणाम् तुलसी दहते पापम वाङ्मनः काय संचितम। इसमें तुलसी वृक्ष की महिमा बताया है स्कंद पुराण में कि रोपणात् पालनात्, तुलसी वृक्ष लगाने से, उसका पालन करने से, सिंचन करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से नृणाम, मनुष्यों का, तुलसी जो है वो दहते पापम, पाप का दहन करती है, जलाती है, खत्म करती है। कौन से? जो हमारी वाणी से, मन से या शरीर से, मतलब हमसे यदि कोई भी कायिक, वाचिक और मानसिक हमसे पाप यदि कोई हो जाता है तो उसका वह दहन करती है तुलसी जो है, केवल दर्शन करने से। इसीलिए आप सभी को पता है कि ये परंपरा रही है हमारी भारतवर्ष की कि तुलसी वृक्ष को घर के आंगन में लगाते हैं। इसका हमें स्कंद पुराण में ये रेफरेंस भी हमें प्राप्त होता है। फिर आजकल का जो समय है, ये कीटनाशकों के अतिशय प्रयोग से पृथ्वी की जो उर्वरा क्षमता है इसको तो कम कर रहा है, और उद्योगों का अपशिष्ट भी जो है वो भी, जो चमड़ा फैक्ट्री वगैरह का अपशिष्ट है वो भी सब भूमि में ही जाता रहता है। तो पृथ्वी के साथ ऐसा हिंसापूर्ण व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए, ऐसा यजुर्वेद में कहा है। पृथ्वीम गृह पृथ्वीम मां हिंसी ही, ऐसा हिंसापूर्ण व्यवहार पृथ्वी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। फिर अथर्ववेद में भी इसी विषय में कहा है कि पृथ्वी के मर्म पर प्रहार नहीं करना चाहिए। माते मम विमृद्वरी माते हृदय मर्पितम, ऐसा अथर्ववेद में प्राप्त होता है। हरितमा पृथ्वी के लिए संजीवनी है। वनस्पति से न केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, अपितु पृथ्वी पर विद्यमान जीवों के लिए वह अमृत रूप है। इसलिए पृथ्वी की प्रशंसा करके उसके अधिकाधिक बढ़ाने का निर्देश भी हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, और वृक्षमय करने के लिए कहा गया है। क्या कहा है? आदौ सर्व वृक्षमयं पूर्वं विश्वमजायत एते वृक्षाः महाश्रेष्ठाः सर्वे देवांश संभवाः। ये ऐसा पूरे पृथ्वी को वृक्षमय करने के लिए कहा है। पद्म पुराण में वृक्षारोपण की महिमा इस प्रकार से बताई जाती है, यह पुमान, यह पुरुष रोपयेद वृक्षान छाया पुष्प फलोपमान सर्वसत्वोपयोगाय सयाति परमाम गतिम। मतलब जो पुरुष वृक्षारोपण करता है पर्यावरण के लिए, वह छाया पुष्प का तो छाया पुष्प फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसको जो है परम गति की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो आकाश के विषय में कहा गया है, शब्द गुणकम आकाशम, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है विवाहिक स्थिति में। तो आकाश का जो गुण है वो शब्द है, ऐसा बताया गया है। आकाश में उत्पन्न हुए विकार से उसका गुण शब्द ही प्रभावित होता है तथा ध्वनि प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है। वैदिक ऋषि ध्वनि प्रदूषण के खतरे से, मतलब ऐसा ध्वनि प्रदूषण होगा या ना हो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हम अपने कानों से भद्र ही सुने, केवल अच्छा ही सुने, ऐसा कहा है। और पृथ्वी शांति ही अंतरिक्षम शांति ही, इस मंत्र के द्वारा आकाश की, मतलब जो आकाश जो है शब्द गुणकम आकाशम, उसकी शांति की कामना भी की है। वायु की बात करते हैं तो वायुर्वै प्राणः, ऐसा कहा गया है। वायु
जो है वह वही प्राण है, ऐसा कहकर वायु तत्व की मीमांसा, मतलब वायु की महत्ता को हमें स्वीकार किया गया है। वात सूक्त में वायु की महिमा वर्णन करते हुए कहा गया है, वातस्य न महिमानम, वायु ही जीवनदायक तत्व है, वही ध्येय है, वही आत्मा है। आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भः यथावशं चरति देव एषः, योर्वा इदस्य शृंगिरेण रूपम तस्मै वाताय हविषा विधेम, ऐसा प्राप्त होता है वेदों में। वायु प्रकृति की पोषक तत्व है, इसमें जीवित रहते हैं, इसी से वृष्टि होती है वायु से, यह वायु का पर्यावरणोपकारक रूप। इसी प्रकार अग्नि की बात करें तो प्राचीन भारतीय ऋषियों ने अनुसंधान से जान लिया कि यज्ञ पर्यावरण रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, और अग्नि में यज्ञ सामग्री की आहुति देने पर पर्यावरण शुद्ध होता है। ऐसा जो NBRI है उसने भी इस विषय में कार्य किया, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में, उसने रिसर्च किया। तो उसमें यज्ञ की भस्म जो होती है उसका परीक्षण किया गया। प्रति किलोग्राम यज्ञ की जो भस्म होती है उसमें 4076 मिलीग्राम फास्फोरस, 7822 मिलीग्राम कैल्शियम, 3400 मिलीग्राम पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार कई चीजें, यज्ञ की भस्म जो होती है उसमें कई तत्व प्राप्त होते हैं। इससे क्या मतलब सिद्ध होता है कि यज्ञ की जो भस्म है वो अपने आप में पर्यावरण की दृष्टि से और वातावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और कल्याणकारी। फिर यज्ञ को भी कल्याणकारी बताया है, क्योंकि यज्ञ की जो प्रत्येक चीज है, चाहे वो यज्ञ के होने के बाद जो बची हुई जो भस्म है अथवा यज्ञ का जो धूम्र है, सभी हमारे लिए कल्याणकारक होते हैं। भद्रो नो अग्निराहुतः भद्रारथि सुभगो भद्रो अध्वरः भद्राहुत प्रशस्तयः। वनों के बारे में कहा है, वनों को पुत्रवत मानकर उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वनेस्मिन् मामके नित्य पुत्रवत परिरक्षिते पत्रांकुर विनाशाय फलफूला भवाय च। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका जो शकुंतला थी उसके प्रतिदिन नियमित रूप से वृक्षों में पानी सिंचित करती है। और ऐसा क्या है, पातुन्न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्व पीतेषु या, ऐसा कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि पातुन्न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्व पीतेषु या, मतलब शकुंतला ऐसी थी कि जब तक वो अपने जो उनके आश्रम में जो वनस्पतियां थी, जो पेड़ थे, जब तक उनको वो जल नहीं पिलाती थी तब तक स्वयं जलपान नहीं करती थी। नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, मतलब वो अलंकार प्रिय थी, मतलब उसको सजना संवरना पसंद था, तथापि कभी भी अपने सजने के लिए उसने किसी भी पल्लव को, किसी भी पत्तों को वो नहीं तोड़ती, केवल अपने सजने के लिए। आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, मतलब घर में कोई पुत्र होता है तो कैसे उत्सव मनाया जाता है, एक एक कुसुम के, एक एक पुष्प के, जब जैसे पुष्प के लिए जो कुसुम छोटा जो कलियां जब आती थी तो आश्रम में वैसा उत्सव मनाती थी शकुंतला। तो प्रकृति से उसकी मतलब संवेदना कैसी थी ये यहाँ दिखाया गया है। यहाँ मतलब संवेदनशीलता जो है दिखाई गई है, जिसे वर्तमान में अंगीकार करना बहुत ही अभी आवश्यक भी हो गया है। ये मतलब ये हमारी भी ऐसी इतना उच्च स्तर पर नहीं तो कम से कम जितना हो सके उतनी भावना हमारी संवेदनशीलता वृक्षों के साथ रहे। आम्र फल के बारे में, वृक्ष के बारे में बताया है। आम्र फनसादि फल देने वाले वृक्ष हैं, इनके विक्रय से मनुष्य जीविकोपार्जन भी करता है। इनके स्कंध, कोपलयुक्त शाखा या संपूर्ण वृक्ष को काटने पर, एक ये मनुस्मृति में कहा गया है, फलदानम तु वृक्षाणाम छेदने जप्यमृक्षतम
गुल्म वल्ली लतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम। ऐसा मनुस्मृति में कहा है कि स्कंध कोपल युक्त मतलब नई नई जिसमें कोपलें आई हो, शाखा या संपूर्ण वृक्ष को काटने पर 100 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का 100 बार पाठ करना चाहिए। छोटी परंतु घनी मालती आदि, गुल्म लंबी परंतु सरल प्राय करवीर आदि वल्ली, दीर्घ विस्तार वाली द्राक्ष आदि लता एवं विरुद्ध, ये वृक्ष जो मूल के ऊपर स्कंध को काट देने पर पुनः उग जाते हैं, जो पुष्पादि युक्त हैं, को काट देने पर भी ऋग शत जप करना चाहिए, 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा बताया है। इसी प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की भूमिका प्राचीन काल से हम देखते ही आ रहे हैं। हमारे ऋषियों मनीषियों ने यह स्पष्ट रूप से उनके समक्ष था कि आज पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन उपायों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, उसमें से अनेक उपायों को प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे कर्तव्य और आचार का विषय प्रतिपादित किया। वशिष्ठ स्मृति में हमें प्राप्त होता है, अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते, यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते तरवः तर्पणादिकं, यत्नेनापि च राजेन्द्र पिप्पलारोपणं कुरु, सतु पुत्र सहस्राणाम एक एव करिष्यति। मतलब जो अपुत्र से च पुत्रत्वम, जिनके पुत्र नहीं हैं, ऐसे होते हैं कुछ लोग, तो उनको पेड़ लगाना चाहिए, पादपा। यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते, मतलब वो जो हम लगाते हैं पुष्प, वो हमें जो हमारे पुत्र नहीं है तो तर्पण इत्यादि का जो फल है वो हमें वृक्षारोपण से वो मिलेगा। और कहा है कि यत्नेनापि राजेंद्र, यत्नेनापि च राजेंद्र पिप्पलारोपणं, उसमें भी प्रयत्न करके हमें पीपल का वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके वृक्षारोपण कर और इसके संवर्धन को सहस्रपुत्र सहस्रपुत्र संवर्धन के तुल्य माना गया है। पीपल वृक्ष को लगाकर उसको बढ़ाकर बड़ा करना। इस प्रकार भारतीय वैदिक वाङ्मय में पूर्व काल से लेकर समस्त परवर्ती साहित्य में प्रकृति की उपासना हमेशा की गई है। भारतीय जीवन में प्रकृति इतना अधिक बसी हुई है कि जीवन को प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण से पृथक करके देखा ही नहीं जा सकता। पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी समस्त चराचर जीवन का एक भाग है। देवतुल्य पूज है प्रत्येक वस्तु हमारे लिए, जीवन प्रदाता है। संपूर्ण सृष्टि हमारे लिए पर्यावरण के रूप में है। यद्यपि वर्तमान में पाश्चात्य औपनिवेशिक आधुनिकीकरण से प्रभावित भारत में प्रकृति से खिलवाड़ हो रहे हैं, या आप जानते हैं। प्रकृति और प्रकृति जीवियों को विस्थापित और नष्ट किया जा रहा है, किंतु यह भी सत्य है कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए हजारों हस्तकार्य कर रहे हैं। आप जैसे लोग भी इसकी संरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। आप सर तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो इसलिए प्राचीन ऋषियों और मुनियों की पर्यावरण के प्रति जो चेतना थी, जो जागृति थी, तो जागृति उत्पन्न करती है कि आस्था और नैतिक मूल्य मनुष्य को उसकी संस्कृति व इतिहास के गौरव से जोड़ते हैं। ये मनुष्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। और अंत में यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रत्येक भारतीय को प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को, अपनी संवेदनशीलता को, जैसे हमने महाकवि कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा, कैसे शकुंतला प्रकृति के प्रति संवेदनशील थी। ये इसको हमें ध्यान रखते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति की सुंदरता को और वातावरण को बना के रखें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।